तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या वो बच्चे जो आगामी भविष्य में अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं और न केवल प्री बोर्ड एग्ज़ाम बल्कि आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है आपके या फिर SA1 के एग्ज़ाम्स है उन एग्ज़ाम्स में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और साथ ही साथ आपका अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो डेली लाइफ स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली टिप जो है आपको पता है कि इस बार आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो MCQ बेस्ड हो रहा है, यानी कि पेपर जो है MCQ बेस्ड हो रहा है प्री बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पेपर फुल्ली MCQ बेस्ड है, इसको ईमानदारी से कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है, आपको पता ही होगा वैसे तो ये चीज़ कि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का नंबर नहीं लगता है आपके रिज़ल्ट के अंदर। ठीक है, ये एक ज़रिया है, आप अपने आप को इससे टेस्ट कर सकते हो कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक कहते हैं ना रत्ती भर भी चीटिंग मत कीजिएगा, जितना आपको आता है उससे ईमानदारी से कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने अभी तक कितनी तैयारी कर ली है। ठीक है, टीचर मैं जिस टाइम पे पढ़ता था उस टाइम पे टीचरों ने मतलब खुली आज़ादी दे रखी थी कि आप चीटिंग कर सकते हो, नकल मार सकते हो। लेकिन कई बच्चे होते हैं नकल मारने वाले प्री बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम के कोई नंबर आपके नहीं लग रहे हैं फिर भी आप नकल मार रहे हो या चीटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपके लिए, एडवाइस रहेगा, कुछ भी कह लीजिए, या सजेशन, एडवाइस या टिप्स कुछ भी कह लीजिए कि प्री बोर्ड में नकल नहीं मारना है, ईमानदारी से पेपर करना है। बेशक से आपके 100 में से 100 नंबर का पेपर तो नहीं आता है, मान लीजिए 60 में से आपके 30 नंबर ही 20 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, तो ईमानदारी से पेपर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला टिप देख लेते हैं। अगला जो एडवाइस है, सलाह है, वो क्या है? वो है ये कि अटकना नहीं है, आपको घबराना भी नहीं है अपना पेपर करते वक्त कि अरे ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, ये मैंने आज तक अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, कैसे पेपर करूँगा, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देनी है, जो कूड़ा कबाड़ा है। ठीक है, और अटकना बिल्कुल भी नहीं है, पेपर एकदम फ्लो वाइज करते चला जाना है टाइम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि अटकना नहीं है आपको किसी एक क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला ये है आपको कि लास्ट टाइम में, जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम चल रहा है आपका पेपर का, सपोज डैट कल एक एग्जांपल बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल है, कल कक्षा 12वीं के बच्चों का हिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, तो आज रात को आपको कोई भी बुक नहीं उठानी है, कोई सपोर्टिंग मटेरियल, कोई नोट्स, कुछ भी नहीं उठाना है। ठीक है, आपको माइंड रिलैक्स करना है और सो जाना है। अगले दिन जो भी आपका पेपर आएगा उसको एकदम फ्रेश माइंड के साथ आपको देना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं उठाना लास्ट टाइम पे, ये चीज़ एकदम ध्यान में रखिएगा। नहीं तो अगर आप लास्ट टाइम पे या तो बुक उठाते हैं या सपोर्टिंग मटेरियल या नोट्स कुछ भी उठाते हैं ना, तो दिमाग में जो भी होगा ना वो गुड़ गोबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में। तो टॉपर्स भी यही सलाह देते हैं कि लास्ट टाइम पे कुछ भी मत पढ़िए। ठीक है, अगर आपको वीडियोस वगैरह देखनी है तो एक दो वीडियो देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट लगे आपको। बाकी लास्ट टाइम पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है पेपर से एक दिन पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, प्रश्न कह रहा हूँ मैं, मतलब अगला टिप कह लीजिए, वो ये है कि आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मान लीजिए 60 नंबर का भी जो है सो कि आपका प्री बोर्ड आ रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 60 में से 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ये आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 60 में से अगर आपने 60 क्वेश्चन किए तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके नंबर ज़्यादा ही आएंगे। अगर आप 40 ही क्वेश्चन करके आएंगे तो आप तो यही सोचेंगे ना कि 40 में से ही मेरे नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर 60 क्वेश्चन करके आते हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चन करके आते हैं, तब ये बोलेंगे हाँ मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है या पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो मेरे 60 में से कम 50 आने चाहिए, 55 आने चाहिए। ठीक है, या फिर 40 आने चाहिए। अगर आप 40 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, लिख के आएंगे 40 ही क्वेश्चन का आंसर, तो क्या आप उम्मीद रख पाएंगे? ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जितना भी टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करके।
तो ये एक टिप है जो मुझे आपको देना था। आई होप कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला ये है जो मैं भी फॉलो करता था और मेरे जो गुरु थे वो भी फॉलो करते थे। उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जब भी आप अपना एग्ज़ाम कर रहे हो तो अपनी डेस्क पे अपना घड़ी रखिएगा। घड़ी साथ लेकर के जाना है आपको, हाथ में नहीं बांधना है। ये चीज़ एकदम क्लियर करके रखिएगा माइंड में। आप ये भी बोल सकते हैं कि कई बच्चे मतलब बोलते हैं कि सर मेरे पास घड़ी नहीं है। आपके घर में जिसके की घड़ी हो, आपके पापा की घड़ी हो, आपकी बहन की घड़ी हो, आपके भाई की घड़ी हो, या आपके पास घड़ी हो तो और भी अच्छी बात है। तो कोई सी भी घड़ी हो, उसका बेल्ट टूटा हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घड़ी चलनी चाहिए। मतलब घड़ी एकदम चालू कंडीशन में हो जो समय दिखा सके आपको। घड़ी को लेके जाना है, डेस्क जहाँ आप बैठेंगे जिस डेस्क पे वहाँ पर आगे रख दीजिएगा। ठीक है, मतलब सामने सामने रखिएगा, ताकि आपको अगर आप हाथ में बांध के रखेंगे तो अगर आपको मान लीजिए टाइम देखना है तो बार बार ही हाथ में आपको देखना पड़ेगा, तो उससे आपका और टाइम वेस्ट होगा। तो सामने रखा रहेगा तो आपको टाइम का भी पता चलता रहेगा कि कितना टाइम बीत गया और कितना टाइम जो है सो कि रह रहा है मेरे पास। ठीक है, और एक चीज़ और, बार बार ही आपको घड़ी को नहीं देखना है कि हाँ कितना टाइम बीत गया कितना टाइम नहीं। मान लीजिए अपने जो आपका अनुमान है कि हाँ चलो अभी तक 45 मिनट या आधा घंटा बीत गया होगा, ठीक है, तो हिसाब से ही देखिएगा। और घड़ी को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेस्क पे ही रखना है, हाथ में बांध के मत रखिएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला है, ये थोड़ा आपको फ़नी लग सकता है कि अपने दोस्त को भूल जाएं पेपर करते समय। इसका कहने का मतलब ये है कि पेपर जब आप कर रहे हो ना, तो ये मत देखिए कौन आपका दोस्त है उसको थोड़ा बता दूं, नहीं। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, पहली नंबर बात। और दूसरा, आपका जो कंसंट्रेशन रहेगा, यानी जो आपका ध्यान रहेगा अपना पेपर करते वक्त, वो आपका ध्यान भटकेगा इससे। ठीक है, आप जब अपना एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो ये भूल जाइए कि आपका स्कूल में कोई दोस्त है भी है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। और अपना जो पेपर है वो एकदम ध्यान लगा के कीजिए। ठीक है, चीटिंग के भरोसे मत रहिए। ये चीज़ अपना एकदम माइंड में बैठा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप पेपर कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई आपका दोस्त बोलता भी है कि मुझे दिखा दे पेपर या मुझे थोड़ा सा मदद कर दे, तो उसको साफ बोला कीजिए कि मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे अपने आप को परखना है कि मुझे कितना आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि जहाँ से आपको आसान लगता है वहाँ से आपको करना है पेपर। ठीक है, मतलब जहाँ से आपको पेपर आसान लगता है वहाँ से आपको पेपर करना शुरू करना है। सपोज डैट 1 से लेके 60 क्वेश्चन है आपके, तो आप ये मत सोचिए कि पहले मैं पहला क्वेश्चन करूँगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 60 क्वेश्चन तक करूँगा। नहीं, सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं बोलता है। आपको जहाँ से आसान लगता है वहाँ से पेपर कर सकते हैं, इससे आप ही को राहत होगा। क्योंकि जो आंसर की आता है टीचरों के पास, तो उनमें साफ लिखा होता है कि आप बच्चे ने कहीं से भी किया, आप उसका चेक कर दीजिए, इस तरह से लिखा होता है। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो आप इतना समझिए कि आपको जहाँ से भी आसान पेपर लगता है वहाँ से करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको 10वां क्वेश्चन पहले आसान लग रहा है तो 10वां कीजिए, फिर 15वां लग रहा है तो 15वां कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर करना है, ताकि आपका ध्यान जो है मतलब आपके जो मतलब आपको ये लगता है ना कि ये क्वेश्चन तो मेरा 110% सही होगा, तो पहले उन क्वेश्चनों को कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चंस पहले आते हैं आपको उनको कीजिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन में क्या है कि आपने देखा 5 मिनट से मैं कर रहा हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर आ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 18वां क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं उस चीज़ को, 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। अब ये मत सोचिए कि अब इसी क्वेश्चन को लेके मैं आधा घंटा बैठा रहूँगा, क्योंकि टोटल 90 मिनट ही मिलने हैं आपको, और 90 मिनट में ही आपको पूरा पेपर करना है। तो कोशिश ये करना है कि एक क्वेश्चन को जितना कम समय में हो सके उतने कम समय में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे, कितना भी कोशिश कर लिया आपने, 5 मिनट दे दिया उसको, 10 मिनट दे दिया, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जब पूरा पेपर हो जाएगा ना, तो लास्ट में ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नहीं तो तुक्का तो आप मार ही सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा जो टिप है वो है कि माइंड को हमेशा ना फ्रेश रखिए। पेपर देते वक्त मतलब पेपर देने जब जा रहे हैं आप, तो अपने दिमाग को ना एकदम फ्रेश रखिए। ऐसा कोई टेंशन वेंशन भरने का ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में, नहीं तो जब आप पेपर करेंगे तो आपका दिमाग भटकेगा। ठीक है,
तो 50 तरह की प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स को घर छोड़ के जाइए पेपर वाले दिन, और पेपर जब आप कर रहे हो तो अपना दिमाग एकदम फ्रेश रखिए। ये भूल जाइए कि दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उस टाइम पे आपका जो दिमाग है वो सिर्फ आपके पेपर में होना चाहिए। आपको इतना याद रहना चाहिए कि मुझे अपना पेपर करना है, दुनिया में क्या है नहीं है वो सब भूल जाइए उस टाइम के लिए केवल, ठीक है। उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें लगी ही रहनी है आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा जो टिप, वो है आपका, ये टिप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका डेली रूटीन जो है वो भी अच्छा होगा, डेली लाइफस्टाइल। सोने से ना 1 घंटा पहले आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। खास करके मैं पेपर वाले दिन बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ाना कीजिए, अगर आप करते हैं वैसे तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि जब आपके पेपर चल रहे हो, एग्ज़ाम्स चल रहे हो, तो सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को यूज़ करना बंद कर देना है, फ़ोन रख देना है और सो जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो, जब हम फ़ोन चलाते रहते हैं कंटिन्यू, तो क्या होता है हमारे आँखों पे, हमारे दिमाग पे उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फिर हम जैसे ही फ़ोन रख के तुरंत सोने जाते हैं तो हमारी जो नींद है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, समझ रहे हैं। अगला हमारा एडवाइस इसी को लेकर के है कि 8 घंटे की आपको मीठी नींद लेनी है। अब आप बोलेंगे कि सर मीठी नींद क्या होती है, तो मीठी नींद कहने का मतलब ये है कि 8 घंटे आपको कम से कम क्या करना है कि जब बिस्तर पे जाना है तो उससे 1 घंटा पहले फ़ोन चलाना छोड़ देना है। उसके बाद सोने जाना है। सोने जाने मतलब जब आप लेट जाए बिस्तर पे, अपनी आंखें बंद कर ले, तो होता है ना कि दिमाग में 50 तरह की बातें चल रही होती है, तो उन सभी बातों को भूल करके एकदम गहरी सांस लेके सो जाना है, ठीक है। 8 घंटे की अगर प्रॉपर नींद लेते हैं और उसके बाद आप पेपर देने जाते हैं तो आपका माइंड जो है एक्टिवली काम करेगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। ये साइंटिस्टों द्वारा भी प्रमाणित है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपर बच्चे भी ये बोलते हैं, टीचर्स का भी यही कहना है, आज तक का एक्सपीरियंस भी यही कहता है। आपने भी ये चीज़ कभी ना कभी नोटिस किया ही किया होगा, ठीक है। तो 8 घंटे की नींद ज़रूर लेना है आपको। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा, और बस यही टिप्स थे जो मैंने आपको दिए। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। आपको क्या करना है, अब लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा आपको, सिर्फ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सभी जगह शेयर कर देना है, ठीक है। और लाइक भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं बेसिकली, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।